नमस्ते। मैं डॉक्टर यश वेलनकर। मुझे बार बार सवाल पूछते हैं कि माइंडफुलनेस से स्ट्रेस कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो हमें देखना चाहिए कि माइंडफुलनेस यानी कि क्या है। तो माइंडफुलनेस में टू माइंड, यह एक इंग्लिश वर्ब है और उसका अर्थ है टू पे अटेंशन, ध्यान देना। तो माइंडफुलनेस में हम वर्तमान क्षण में ध्यान देते हैं और वर्तमान क्षण में परिसर में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है और मन में क्या हो रहा है, वो देखना, यह माइंडफुलनेस का पहला पहलू है। और उसका दूसरा पहलू है जो कुछ शरीर में महसूस हो रहा है, धड़कन बढ़ी है, भारीपन लग रहा है, यहाँ भारीपन है, तो उसका स्वीकार करना, इसे ही हम साक्षी भाव कहते हैं। तो अपने शरीर को साक्षी होकर देखना और जो कुछ शरीर में हो रहा है उसका स्वीकार करना। वैसे ही मन में जो कुछ हो रहा है, मन में जो कुछ भाव आ रहे हैं, जो कुछ विचार आ रहे हैं, उन्हें रिएक्ट नहीं करना, ये अच्छी विचार, ये बुरी विचार, तो ऐसा करना यही माइंडफुलनेस है। तो ऐसे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से हम स्ट्रेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो स्ट्रेस क्या है ये हमें जानना चाहिए। स्ट्रेस यानी कि मेरे मन में एक फीलिंग, एक विचार ऐसे आती है कि जो कुछ अब एनवायरमेंटल नीड है, जो कुछ आवश्यकता है, उसके लिए जो क्षमताएं मेरे मन में होने चाहिए, मेरे शरीर में होने चाहिए, वो नहीं है। ऐसा जो कुछ फीलिंग होता है, ऐसी जो कुछ विचार मन में आती है, वो स्ट्रेस पैदा करती है। तो ऐसी विचार मन में आना कई समय आवश्यक होता है। तो ऐसी विचार आने से मैं मेहनत लेने के लिए, मेरी क्षमताओं की ग्रोथ के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए प्रेरित होता हूँ। हम एक एग्जाम्पल देखेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है और उसके मन में ऐसी विचार आई कि मेरी शिक्षा, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, ठीक तरह से हुई नहीं है, तो मुझे अच्छे मार्क नहीं मिलेंगे। तो यह जो विचार है, तो उसकी क्या नीड है कि मुझे अच्छे मार्क मिलने चाहिए, ये उसकी नीड है, और उसके लिए जितनी पढ़ाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है। ऐसा जब उसे रियलाइज होता है तो यह तनाव पैदा करता है, यह स्ट्रेस पैदा करता है। अब ये जो विचार है, अगर ये परीक्षा के पहले 1 महीना आए, 15 दिन आई, तो बहुत अच्छा है। वो 15 दिन आगे का प्लानिंग कर सकेगा और जो कुछ उसकी अलग एक्टिविटी है, जो कुछ वो सोशल मीडिया पे रहता है, वो सब कम करके अधिक समय अगर वो पढ़ाई पे दे सकेगा, तो यह स्ट्रेस, ये अच्छी स्ट्रेस है। इसे हम यूज स्ट्रेस, अच्छी स्ट्रेस, अच्छा तनाव ऐसा कहते हैं। लेकिन यही विचार अगर उसे एग्जाम हॉल में आई, परीक्षा हॉल में वह गया है और उस समय अगर यह विचार आया कि मेरी पढ़ाई ठीक तरह से हुई नहीं है, तो अब वो पढ़ाई कर सकता है क्या? नहीं। तो इस समय यह विचार, यह डिस्ट्रेस है, बुरा स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस विचार अच्छी या बुरी नहीं हो सकती, वो कुछ किस समय पर आई है और उस समय में उस विचार का हम कोई इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस क्राइटेरिया पर वो जो कुछ विचार है, वो जो स्ट्रेस है, वो अच्छी है या बुरी है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो माइंडफुलनेस में यही हम देख सकते हैं कि मन में यह विचार आई है, अब यह विचार इस समय आवश्यक है या यूजलेस है। अगर वो आवश्यक है और यूजफुल है तो मैं उस विचार को इंपॉर्टेंस दूंगा और उस विचार जो कुछ मुझे प्रेरित कर रही है पढ़ाई करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, अगर वो मुझे कुछ लत है तो वो छोड़ने के लिए, तो वो स्ट्रेस अच्छा है। तो स्ट्रेस अच्छे लेवल पे होना चाहिए। आपको वीणा मालूम होगी, अगर संगीत की महफिल होती है उस समय पहले वो वीणा लेकर लोग बैठते हैं और वो वीणा पे वो जो स्ट्रिंग होती है उस पे अगर ठीक लेवल पे तनाव होता है तो ही उससे अच्छा म्यूजिक आता है। तो वो जो तनाव है, वो जो स्ट्रेस है, वो देखते रहते हैं और अगर वो कम है तो वो बढ़ाते हैं, अगर वो बढ़ा है तो थोड़ा कम करते हैं। तो वो जैसे वो वीणा की स्ट्रिंग पे जो कुछ
टेंशन है, तनाव है, वो जैसे हम मैनेज कर सकते हैं, वैसे ही खुद पे जो कुछ तनाव है वो भी मैनेज करना चाहिए। अगर वो कम है तो बढ़ाना चाहिए, अगर वो ज़्यादा है तो थोड़ा कम करना चाहिए। क्योंकि अगर तनाव ज़्यादा आया और गलत वक्त पे आया तो बहुत बुरा असर करता है। तो इसीलिए यह जो देखना है कि मेरे मन पे, मेरे शरीर पे इस समय तनाव कितना है, और अगर वो तनाव मुझे प्रेरित करता है तो ठीक है, अगर वो तनाव थोड़ा कम है तो बढ़ाना चाहिए। मेरी वैल्यूज देखनी चाहिए, मुझे क्या अचीव करना है वो देखना चाहिए, तो तनाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा और मुझसे भी अच्छा काम होगा। और लेकिन यह तनाव अगर ज़्यादा है और वो मेरी क्षमताओं पे बाधा डालता है, अगर वो ऑब्स्टेकल्स बन रहा है, तो वह थोड़ा कम करना चाहिए। तो यह तनाव कितना है यह महसूस करने के लिए माइंडफुलनेस लाभदायी है। क्योंकि माइंडफुलनेस यानी कि अपने विचार, जो मन में अपने आप विचार आते हैं उस पे ध्यान देना है। तो जब हम ऐसा ध्यान देते हैं और वो विचारों की जो कुछ इफेक्टिविटी है वो यूजफुल है या यूजलेस है, इस क्राइटेरिया पे हम जब विचार देखते हैं तो स्ट्रेस, ये तनाव अच्छी लेवल पे रख सकते हैं। इसीलिए माइंडफुलनेस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही लाभदायी है। अब ये जो स्ट्रेस है उसके अलग अलग प्रकार है, तो हर एक प्रकार अच्छा है, आवश्यक है, लेकिन वो भी अधिक बढ़ गया तो जैसी वो वीणा के ऊपर जो कुछ स्ट्रेस होता है उसकी स्ट्रिंग के ऊपर, वो बढ़ जाता है तो वो टूट जाती है। वैसे ही कोई भी स्ट्रेस अगर अपने ऊपर है वो बढ़ जाता है तो बहुत ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स निर्माण होते हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, ये सब स्ट्रेस बढ़ जाने के कारण होते हैं। वैसे ही बहुत से शारीरिक बीमारियां भी, दिल की धड़कन बढ़ती है, हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज हो सकता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये सब अगर स्ट्रेस की लेवल जो कुछ ऑप्टिमम लेवल अच्छे परफॉर्मेंस के लिए है उससे अगर ज़्यादा बढ़ी तो ये सब प्रॉब्लम होते हैं। तो माइंडफुलनेस यह अपने आप को देखते रहना है कि स्ट्रेस लेवल एट ऑप्टिमम लेवल है कि नहीं, और इसके लिए माइंडफुलनेस यह स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही लाभदायी है। तो हम माइंडफुलनेस स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रेस के कौन से तरीके हैं, यह इस चैनल में देखते रहेंगे।